आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पर पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोगों को हमने 2 महीने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी कि जो लोग भी इसके लिए योग्यता रखते हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो जो लोग हमसे जुड़े होंगे, जिन लोगों ने ये वीडियो हमारा देखा होगा, जिन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया होगा, उनके लिए ये बहुत ही किफ़ायती होने वाला है, क्योंकि वो 2 महीने पहले से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमने वहाँ पर पूरा डिस्कस करा था कि इतने पद आने वाले हैं, और अब ये प्रमाणित आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगने वाले हैं। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रखेंगे, एक्सपीरियंस के कितने अंक आपको दिए जाएंगे, तो पूरी डिटेल मतलब कंप्लीट जो एक नोटिफिकेशन होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो भाई, आपके और हमारे बीच में और जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है उन लोगों के बीच में आपने एक सेतु का काम करना है। वीडियो को शेयर करना आप कतई ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही हमारे आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कोई और टॉपिक पे जिस पे आपको डिस्कस करना है वो अगर आपको चाहिए तो उस पर आप कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जो भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके लिए आप तैयारी में लगे रहिए। उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं कि हाँ जी, हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे जल्दी से एक जॉब मिले। ठीक है, जो जॉब के लिए हैं, या फिर कोई और भी करियर के संबंधित आप कोई भी कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप डिटेल में इसे देख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर ये है, जैसे आप UVTR कहते हैं, उसके माध्यम से ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है। चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या जो रहेगी 799। उत्तराखंड प्राशिप चिकित्सा विभाग उपचारिका जो रहता है आपके अंतर्गत रहेगा 20-21 दिनांक 12 दिसंबर, यानी कल का ये नोटिफिकेशन है। प्रकाशन तिथि 12, और वेबसाइट UVTR अथवा UVTRSN.in पर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रहेगी 14 से स्टार्ट होगा। UVTR और उसी की जो फीस शुल्क जमा कराने का रहेगा वो 11 जनवरी, और ऑनलाइन भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे 12 जनवरी को, और ऑनलाइन स्क्रूटनिंग के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड कर दी जाएगी 25 जनवरी की। तो मैं आप लोगों को जैसे बोलता हूँ, जब भी आप आवेदन पत्र भरते हैं या स्वयं भरते हैं या किसी कैफ़े में जाकर भरते हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरिए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। इसके बाद आगे आप देख लीजिएगा, अस्वीकृत आवेदनकर्ता द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो रहेगी 30 को। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो जारी किए जाएंगे 20 फरवरी को, और लिखित परीक्षा की जो तिथि है 7 मार्च को। अभी भी आपके पास लगभग 3 मंथ है और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। आप अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर इसके लिए जो डिटेल में है, कितने पदों का यहाँ पर जो मेन रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए, 1238 कुल पदों का यहाँ पर निकला, और ये अच्छे खासे पद आपके लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम उपचारिका या स्टाफ नर्स जिसे आप कहते हैं। वेतनमान रहेगा PB2 और 9384 4600 पे ग्रेड है। बहुत ही अच्छी पे ग्रेड है ये, 4600 पे ग्रेड।
ग्रुप बी के जो पोस्ट होती है उसके लिए मिलती है। तो जैसे कि हम लोग पहले से आप लोगों को समझा रहे हैं कि जीएनएम, एएनएम और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बेसिक स्टाफ, पैरामेडिकल, जितने भी नर्सिंग के ये कोर्सेज होते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है कीजिएगा, सब इक्वल है। एएनएम थोड़ा सा नीचे रह जाता है, जीएनएम से लेके ये सभी आपका एक ही रहते हैं। आप बीएससी नर्सिंग कीजिएगा, चाहे पैरामेडिकल, बेसिक नर्सिंग कीजिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं करिए। ये अच्छी खासी जॉब है, कम लिमिटेड आपके पास टाइम होता है, 8 घंटे की आपकी जॉब होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है और बहुत ही अच्छी एक जॉब है। और साथ ही साथ आप सोशल वर्क भी करते हैं। घटाई बढ़ाई सकती हैं आप जानते हैं। इसमें स्टाफ नर्स महिला कुल रिक्त पदों 1238 का 80% रहेगा, जो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। इसमें कैटेगरी देख लीजिएगा, जनरल के लिए पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम, दिव्यांग और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, इनके लिए अलग से, यहाँ अनाथों के लिए अलग से रहता है, क्लियर है। दिव्यांगों के लिए अलग है। तो ये है सामान्य के, SC SC के, SC ST के, OBC के और आर्थिक EWS 80 पद है यहाँ पर, ठीक है। EWS के भूतपूर्व सैनिक 5, ये 2, ये 4, ये 5, कुल मिलाकर 990, ये जो महिलाओं के लिए है, ठीक है। इसके बाद पुरुषों का हम देख लेते हैं। पुरुषों का यहाँ पर देख लीजिए आप, पुरुषों के लिए देख लीजिए, कुल 20% यहाँ पर पुरुषों के लिए रहता है। सामान्य 123, SC 37, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है भाई। तो ये पोस्ट हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। जो सामान्य में फिर कैटेगरीज, इसमें फिजिकल, अनाथ जो टोटल होते हैं, टोटल 248 पद है जो मेल कैंडिडेट के लिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए शैक्षिक अर्हताएं हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के लिए जो आवेदन करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देख लीजिए आप, BSc ऑनर्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। ये तो किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स हो, या फिर आप BSc नर्सिंग हो, या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, या फिर आप जनरल GNM जनरल मेडिफायरी या मनोरोग विज्ञान डिप्लोमा आपके पास। तो GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट और ऑनर्स इक्वल कैटेगरीज में आते हैं। तो हमें फ़ायदा है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तब आप बेसिक नर्सिंग, पोस्ट जो नर्सिंग है BSc वाली कीजिएगा। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आप GNM कीजिएगा। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, आप 1 साल आपको मिलता है पोस्ट MSc नर्सिंग के लिए, वो आप कीजिएगा और आप उनके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी तो ये रही। दूसरी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी जो शैक्षिक अर्हता, BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग, पोस्ट अथवा मेडिफायर और पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो आपका हर साल इसकी फीस आपकी जाती है। इन सब के लिए आपके पास एक प्रमाण पत्र। तीसरी जो पॉइंट है वो है, किसी राजकीय चिकित्सा अथवा नैदानिक रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 अधिनियम संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 सशक्त युक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का अथवा उक्त योग्यता को करने के उपरांत हो, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, हिंदी भी आपको कार्य आना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके शैक्षिक, और ये आराम से आपको दी जाती है जब आप पंजीकरण करते हैं। तो वहाँ पर आपके पास निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने वाले के उपरांत होना चाहिए, अगर आप इन सब में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो आपको आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद पदों पर सीधी प्रमाण ऐसे अभ्यर्थी अधिमान्य दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या एनसीसी जो रहता है इसमें अगर सेम आते हैं तो ये इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा के हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम और अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया भी यहाँ पर रहेगी। तो चयन लिखित परीक्षा 200 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित होगा और 100 अंक दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। समय 3 घंटा निर्धारित है। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। अभ्यर्थी अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। आंसर की आप इसी वेबसाइट पर UVTR पर देख सकते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं लिखित परीक्षा में प्रमाणिता सूची के अनारक्षित व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 75 और SC को 35 अंक हासिल करने होंगे, प्रतिशत अंक लाने होंगे। और ये सब है यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके बाद अनुभव के बारे में हम बात कर सकते हैं कि 1 वर्ष से 6 माह का अनुभव के अंक आपको क्या होगा, 1 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष का 1 अंक, 6 माह हेतु कुल अंक 6/12 यानी 0 पॉइंट आधा, 1 वर्ष 6 माह हेतु 1.5 यानी 6 महीने में आपको आधा आपको दिया जाएगा अंक। ठीक है। अब नॉन कैलेंडर कार्य हेतु अनुभव का कोई अंकदान नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसी कुछ करते हैं तो उसका कुछ नहीं है, प्रमाणित आप होने चाहिए। और वहीं से आयु सीमा हम 1 जनवरी 2020 से करेंगे इसकी गणना। और यहाँ आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष। और SC ST के लिए जो छूट होती है वो आपको दी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा ग्रुप C सीधी भर्ती पदों पर हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष अस्त्र की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में ही स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की गई हो, वही लोग। परंतु अगर सैनिक और अर्धसैनिक में वो कार्य करते हैं या राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासनिक संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार से अगर वो हैं और वो बाहर रह रहे हैं तो वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय क्या करना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। राष्ट्रीयता ये हम सभी जानते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणी हो या भारत जो स्थायी मूल निवास आवश्यक जनवरी 2062 से पहले पूर्व भारत में आया हो, तो ऐसे लोगों को दी जाएगी। उन्हीं का मूल निवास बनता है तो वो सब इसमें वैलिड है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको देना होगा। वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नी हो। शारीरिक अध्यक्षता वो आपको पता है, नियमों के अनुसार आपको दिया जाएगा। आरक्षण से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। आर्थिक रूप से SC ST OBC सबका अलग अलग यहाँ पर रहेगा। उत्तराखंड के 19% उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल पदों का 4% ये रहेगा रोस्टर के नियम के अनुसार यहाँ पर है। ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया किया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम UVTR पे जाएंगे .in पर, वहाँ पर विज्ञापन के लिए अलग है और उसके लिए अलग से है, तो उस पर करेंगे तो अलग सा पोर्टल आपका खुल जाएगा। वहाँ नियम शर्त आप आराम से पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नाउ क्लिक करें, फिर वेबसाइट के प्रविष्टियाँ भरने के बाद फोटोग्राफ जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ 20 KB से कम ना हो तथा 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट होना चाहिए 10 KB से और 20 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद सबमिट क्लिक नाउ, सभी प्रविष्टियाँ पढ़ने के एग्री। और उसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों की सूची 100 KB से कम ना हो तथा 200 KB से अधिक ना हो। अंतिम विज्ञापन पृष्ठ अंकित है। इस तरीके से आपको करना होगा। फिर आपको यहाँ से फीस शुल्क हम बता देते हैं। फीस शुल्क आपको जो अनारक्षित OBC है 800 और SC ST OBC आर्थिक रूप से 400 रुपये।
बैंक ट्रांजैक्शन अभ्यर्थी को अलग से दे होगी, जो भी फीस उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। परीक्षा केंद्र देहरादून और हल्द्वानी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बैठने के पूरे नियम जो कोविड के चल रहे हैं उससे संबंधित आपको पूरी सूचना दी जाएगी। और थंब इम्प्रेशन, अंगूठे से संबंधित निशान आपको उत्तर प्रतांक जब वहाँ पर आप जाएंगे, और कदाचार आपको नहीं करना होगा। आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जाने हाई स्कूल अंक तालिका, उत्तराखंड स्थित मान्यता प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, दोनों अब एक ही हैं तो जाएंगे। इंटरमीडिएट, यदि हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट से बाहर से उत्तीर्ण हो अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हों तो उत्तराखंड का स्थायी मूल निवास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपका जनरल मेडिफायर विज्ञान डिप्लोमा जो भी आपका है उससे संबंधित सर्टिफिकेट, उत्तराखंड नर्सिंग धात्री परिषद बीएससी ऑनर्स जो भी आपका है, और ये न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र उक्त योग्यता के उपरांत का हो, इसके करने के बाद का आपको लगाना होगा। और इस तरीके से वर्तमान में केंद्र सरकार या अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आरक्षण से संबंधित फोटो आईडी समेत आपको अपलोड करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरा विज्ञापन ले सकते हैं या फिर साइट से अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों से यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग शेयर करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी हम आपको नई वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका ना मिस हो, तो इसलिए बेल आइकन दबाइए। नई वीडियो में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।